कुछ वक्त पहले बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम था दृश्यम। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे हत्या के बाद एक लाश को घर के अंदर ही दफना दिया जाता है और इसका किसी को भी पता नहीं चलता है। सोचिए, रियल लाइफ की ये स्टोरी अगर रियल लाइफ में हो जाए तो क्या होगा। क्योंकि मुंबई से सटे नालासोपारा इलाके से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसके बाद उस लाश को घर के अंदर ही दफना कर वहां से फरार हो गई। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला उस वक्त उजागर हुआ जब जो विक्टिम है उसके भाइयों ने घर के अंदर नई टाइल्स देखी। किस तरह से ये मामला उजागर हुआ और क्या है ये पूरा मामला, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। नालासोपारा मुंबई के नॉर्थ इलाके में आखिरी शोर है और यहाँ पर अधिकतर हमें स्लम इलाके मिल जाएंगे। और ऐसे ही एक गगनडीपाड़ा इलाके के ओम साई वेलफेयर सोसाइटी में विजय चौहान अपनी पत्नी चमन और 7 साल के बेटे के साथ रहा करते थे। जानकारी के अनुसार उनके भाइयों ने उनसे जब कांटेक्ट किया और कांटेक्ट नहीं हुआ तो भाइयों ने जब उनके घर का दौरा किया तो पता चला कि घर में कोई नहीं है। घर को खोला गया तो बाद में पता चला कि घर के अंदर भाई को दफनाया गया है। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार शादी के पहले विजय चौहान इसी घर में अपने भाइयों के साथ रहा करते थे, लेकिन शादी के बाद भाइयों ने ये कहा कि आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहिए, हम लोग नया घर लेंगे। उसके बाद नया घर विजय चौहान के नाम पर ही लिया गया। उनके भाइयों ने ये बताया कि उस घर की पेमेंट के लिए लगातार मकान मालिक फोन कर रहा था। चूंकि घर विजय के नाम पर था तो इसलिए उन लोगों ने विजय से कांटेक्ट किया। हालांकि विजय से जब कांटेक्ट किया जा रहा था तो बार बार उनका फोन जो है वो उनकी पत्नी उठाया करती थी और ये कहती थी कि विजय नहीं है और विजय आएंगे तो फोन करेंगे। इसके बाद लगातार फोन करते गए और जो पत्नी थी वो लगातार ये टालने में लग गई कि विजय चौहान घर में नहीं है। इसके बाद एक बार इस महिला ने यह भी बताया कि विजय जो है वो कुर्ला की एक साइट में काम कर रहे हैं और वहीं पर वो काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। इसके बाद भाइयों ने उस साइट का भी दौरा किया और वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद भाइयों को शक हुआ और उसके बाद भाई जो है वो ओम साई वेलफेयर सोसाइटी के इस घर पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने घर में ताला बंद देखा। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उनको पता चला कि 2 दिन पहले ही चमन अपने 7 साल के बेटे के साथ कहीं तो चली गई, उसके बाद वो नहीं दिखाई दी है। इसके बाद पड़ोसियों ने यह भी बताया कि चमन और उनके पड़ोसी मोनू के बीच अफेयर चल रहा था और विजय इसी को लेकर नाराज भी था। जब शक और बढ़ा तो भाइयों ने इस घर का दरवाजा तोड़ा। घर का दरवाजा तोड़ते ही जैसे ही ये अंदर घुसे तो इन लोगों ने पूरा सामान बिखरा देखा, लेकिन इनकी नजर घर में लगी नई टाइल्स में गई। उन्होंने देखा कि घर के एक हिस्से में लगभग 6 फीट की यानी कि 2 बाय 2 फीट की 3 नई टाइल्स लगी है। इनका शक और भी गहरा गया तो इन लोगों ने आसपास के लोगों की मदद से जो है उस टाइल्स को उखाड़ा और उसे खोदने की शुरुआत कर दी। टाइल्स को खोदने के बाद लगभग 1.5 फीट पर एक स्मेल आने लगी। उसके बाद तुरंत पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तहसीलदार के सामने इस गड्ढे को और भी खोदा गया और फिर पता चला कि इसके अंदर एक शख्स की लाश है। जब लाश को बाहर निकाला गया तो पता चला कि ये लाश विजय चौहान की है। आप सुनिए क्या कहना है पुलिस का। ओम साई वेलफेयर सोसाइटी में एक कपल रहता था छोटे बच्चे के साथ में। उनके 2 जो भाई है बिलालपाड़ा में रहते हैं और उनके भाई ने 10 तारीख को उनको एक कॉल किया था कि क्योंकि उन्होंने एक नया घर खरीदा हुआ है, उनको पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ के जो चौहान फैमिली है उनका फ़ोन बंद हो गया। इसके लिए पर्सनली खुद आ गए। उनके बीवी ने बताया कि वो कुर्ला बिल्डिंग का काम करने के लिए गए। उसके बाद 19 तारीख को उनके भाभी के मैंने फ़ोन किया तो उनका भी फ़ोन बंद आ गया। तो पर्सनली वो वापस यहाँ पे आने के बाद तो 10 तारीख को गए, तभी से आए नहीं, मोबाइल वगैरह बंद है ऐसा उन्होंने बताया। फिर वापस वो गए, वापस जाके घर पे वापस आने के बाद उनके भाई की बीवी भी गायब हो गई। तो उनको थोड़ा बहुत शक आ गया और आज सुबह आ गए तो घर में नए टाइल्स बिठाए गए थे। तो टाइल्स बिठाने की वजह से उनको शक आने की वजह से अड़ोस पड़ोस वालों को बुला के उन्होंने टाइल्स निकाल दिया और थोड़ी बहुत मट्टी 1-2 फीट निकालने के बाद थोड़ा सा स्मेल आने लगी। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। फिर यहाँ पुलिस हरकत में आ गई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और तहसीलदार साहब को बुलाया गया और उनके सामने अभी जस्ट डेड बॉडी निकाली है और डेड बॉडी मिली हुई है। अभी जेजे हॉस्पिटल के लिए आगे की कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। अभी इसके आगे वो मर्डर और एविडेंस टेम्पर करने के तहत
केस दर्ज हो जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। इस घटना के बाद जब और भी तहकीकात शुरू की गई तो पुलिस को आसपास के लोगों ने बताया कि मोनू नाम के लड़के के साथ, जिसकी उम्र 20 साल की है, जो पड़ोस में रहता था, उसका और शमन के साथ एक अफेयर चल रहा था और इसी के चलते हो सकता है कि इन दोनों ने हत्या करके वो यहाँ से फरार हो गए हैं। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों की तलाशी शुरू की। आप भी सुनिए क्या कहना है आसपास के लोगों का। ये 2 दिन से ये इसके भाई जो विजय चौहान है, उसके भाई लोग 2 दिन से परेशान हैं। आ रहे दुकान है, मेरा दुकान है आके दुकान का, 2 दिन से वो लोग आ रहे थे दुकान पे कि मेरा भाई का पता नहीं चल रहा है। पता लगा भाभी से, तो भाभी उसकी बोलती है कि वो काम पे गया, कुल्ला गया है, बड़ा काम है, लंबा टाइम जल्दी आएगा नहीं। वो आता है, बीच में आया था 1 हफ्ता पहले, 11 बजे आया, सुबह 5-6 बजे फिर चला गया। ये बोल के वो लोग को टाल दी। उसके बाद फिर ये लोग ने आना जाना चालू रखे, तो भाई नहीं आ रहा रोज, तो आना जाना चालू रखे। फिर वो 3 दिन पहले इसकी भाभी भी यहाँ से गायब हो गई। तब ये लोग को कुछ डाउट लगा तो जाके पुलिस कंप्लेंट की है लोग ने। तो कल वो पुलिस कंप्लेंट का एनओसी पेपर ऊपर मिला और ये लोग को रिपोर्ट मिला कि बैंक में भी जाके खाता होता जो बंद कराना था, ये लोग को कराना था। तो फिर वो सवेरे 8 बजे वापस आया घर पे, मेरे फ़ोन किया, बोलता है अब कुछ डाउट लग रहा है मेरे को। वो लोग मेरे को प्यार से अब्बा बोलते हैं, तो वो लोग डाउट लगा, बोलता है वो 3 टाइल्स लगवाई है घर में। और 3 टाइल्स लगवाई है तो चलो चल के देखते हैं और क्या करेंगे, क्या है क्या नहीं। फिर यहाँ आया मैं, यहाँ एरिया में जो बड़े बड़े लोग हैं एरिया के उनके, तो उनको बोला मैं, बोला चलो भाई। ये लोग बोलते नहीं हम लोग कल जाके आए रूम पे, बोला ऐसा कुछ नहीं है। बोला फिर भी चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो सब गए उधर, तो खोदे, तो 1 फुट खोदे थे तो कुछ डाउट नहीं हुआ, फिर निकलने जा रहे थे। फिर सोचे फिर थोड़ा और खोद के देखते हैं, फिर 2 फुट खोदे तो बांस का एहसास हुआ, तो वो काम बंद कर दिए। फिर पुलिस में रिपोर्ट करा दी। अब जो जानकारी सामने आ रही है, उस जानकारी के अनुसार आरोपी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को नाला सोपारा लाया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस ये भी पता लगाने में लगी हुई है कि इस पूरे मामले में क्या और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आरोप लगाए गए हैं इसमें एक और शख्स का नाम सामने आ रहा है।